हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक एकड़ में कितना वर्ग फीट, वर्ग गज और वर्ग मीटर होता है। एकड़ क्या होता है दोस्तों? कि एकड़ होता है आपका ज़मीन नापने की एक इकाई होती है जिसे एकड़ कहते हैं। जैसे कि आपने कहीं पे भी सुना होगा ज़मीन नापते हैं तो वो जो आपका पटवारी हो या लेखपाल हो वो क्या बोल किस में नापता है? एकड़ में नापता है। एकड़ बोलते हैं। तो एकड़ कितना होता है? तो एकड़ होता है आपका 660 फीट लंबा और 66 फीट चौड़ा। जो आपका खेत का क्षेत्रफल है तो उसे वो कितना बनता है? आपका 1 एकड़ बनता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको तीन चीज़ याद करनी है। इस तीनों में बदलने के लिए फीट में बदलेंगे, गज में बदलेंगे और मीटर में बदलेंगे। तो एक गज होता है आपका 3 फीट। कितना होता है? 3 फीट। एक मीटर कितना होता है आपका? एक मीटर होता है 3.2808 फीट। और एक गज में मीटर कितना होता है? तो एक गज में होता है 0.9144 मीटर होता है। तो एक एकड़ खेत हो जो आपका, तो वो कितना बनता है आपका? एक एकड़ खेत 660 फीट लंबाई हो उसकी और 66 फीट क्या होनी चाहिए? चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब जरूरी नहीं कि आपका 660 फीट लंबाई और चौड़ाई का हो। आपका इधर की साइड आपका पर अगर अपन करते कन्वर्ट, जैसे कि इसमें दो का भाग दे दे और इसमें दो का गुणा कर दे, तो वो भी आपका क्या बन जाएगा? एक एकड़ ही रहेगा। ये नहीं कि आपका कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपन निकालते हैं कि एक एकड़ में कितना वर्ग फीट होता है। तो एक एकड़ बराबर, अब ये किस आकार का है? वर्ग आयताकार है। किसके आकार का? आयताकार है। इस लंबाई, ये 660 फीट लंबाई है और 66 फीट क्या है? चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं अपन? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के अपन क्या करेंगे? 660 फीट और 66 फीट का गुणा। तो 660 फीट गुणित 66 फीट, इनका अपन क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा वो क्या रहेगा? आपका वर्ग फीट आ जाएगा। तो देखना, 66 का गुणा अपन 660 में करेंगे। 660 गुणित 66, 6 का जीरो में किया जीरो, 6 का 6 में किया 6 छंग 36 हासिल 3, फिर 6 का 6 में किया 6 छंग 36 और 3 कितना होगा आपका? 39। यहाँ पर लगाए कट, वापिस 6 का करेंगे तो ये संख्या आएगी 0 6 9 3। तो यह कितना आएगा आपका? 0 6 9 6 15 का 5 हासिल 1 9 3 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 और 4। तो कितना होता है? 43,560 वर्ग फीट का क्या होता है? आपका एक एकड़ होता है। एक एकड़ खेत कितना होता है आपका? 43,560 वर्ग फीट होता है। कितना? 43,560। 660 फीट लंबाई होनी चाहिए, 66 फीट क्या होनी चाहिए? चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर अपन, जरूरी नहीं 660 फीट लंबाई और चौड़ाई हो, इसमें अपन दो का भाग दे दें, इसमें दो का गुणा कर दें, 360 कितना जाएगा? इसमें दो का भाग देंगे तो 360 फीट लंबा और इधर 6 दूनी 12 6 तो 132 फीट चौड़ा। तो वो भी क्या होता है? आपका एक एकड़ ही कहलाता है। ठीक है बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं कि आपका 660 फीट और ये भी हो, लेकिन उसका पूरा क्षेत्रफल कितना आना चाहिए? 43,560 आना चाहिए। तो वो कितना हो जाता है? आपका एक एकड़ क्षेत्रफल हो जाता है, एक एकड़ खेत हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपका वर्ग फीट तो आप समझ गए होंगे कि वर्ग फीट में कितना होता है। एक वर्ग फीट में कितना होता है आपका? एक एकड़ में कितना वर्ग फीट होता है? 43,560 वर्ग फीट होता है। अब अपन निकालेंगे किसमें? गज में। कितने निकालेंगे? गज में। अब गज में निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना लिखा रहा है कि एक गज कितना होता है? 3 फीट। क्योंकि एक गज कितना होता है आपका? 3 फीट होता है। कितना होता है? 3 फीट। ये क्या है? आपका एक एकड़ खेत है। अब देखना बच्चों कि एक गज में 3 फीट होता है, तो अपने को फीट को गज में बदलना है। इस फीट को अपन किस में बदलेंगे? गज में बदलेंगे। तो आपका गज में लंबाई और चौड़ाई निकल आएगी। तो अपन इस 3 को कहाँ भेज देंगे? बटे में। तो या एक फीट, एक फीट बराबर 1/3 गज होता है। कितना हो जाएगा आपका? एक फीट बराबर 1/3 गज हो जाएगा। अगर आपको समझ में, क्योंकि अपने को फीट को किस में बदलना है? गज में बदलना है। तो अब 660 फीट है। कितना है आपका? 660 फीट। अब इसे अपन गज में बदलेंगे तो 660 गुणित एक गज कितना होता है? एक फीट कितना होता है? 1/3 गज। तो अपन यहाँ कितना गुणा करेंगे? 1/3। तो ये 660 फीट आपका किस में बदल जाएगा? गज में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, 660 फीट, तो फीट को अपन गज में बदलेंगे तब अपन 1/3 का गुणा करेंगे, या फिर क्या लिख सकते हो? 3 का भाग करेंगे। किसका? 3 का भाग करेंगे। तो अपन इसमें भाग दे लेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये 0। तो कितना होता है आपका? 220 गज। 660 फीट कितना होता है आपका? 220 गज। अब 66 फीट है तो अपन 66 फीट को गज में बदलेंगे। तो वही करेंगे अपन, 66 गुणा 1/3 गज।
66 फीट, एक फीट कितना होता है आपका 1/3 गज होता है। तो 3 का इसमें भाग देंगे अपन, वापिस 3 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा आपका 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 22 गज। 22 गज कितना होता है आपका 66 फीट होता है। तो 66 फीट को अपन ने गज में बदल लिया। तो आपका 220 गज लंबाई और 22 गज चौड़ाई का जो खेत है वो कितना बनता है आपका 1 एकड़ बनता है। ठीक है बच्चों, 220 गज लंबाई होनी चाहिए और 22 गज क्या होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। तो वो क्या बन जाता है आपका 1 एकड़ बन जाता है। अब अपन 1 एकड़ में क्या निकालेंगे, देखो 1 एकड़ में कितना वर्ग गज होता है। तो अपन वापिस लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है आपकी 220 गज गुणा 22 गज, लंबाई गुणित चौड़ाई कर लेंगे अपन। तो इसका क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा, वर्ग गज में निकल आएगा। अपन 22 का 220 में गुणा करेंगे। देखो 22 का 0 में किया कितना आएगा 0, 22 का 2 में किया 44 का 4, हासिल कितना आएगा आपका 4। 22 का अपन ने फिर 2 में किया 44, 44 और 4 कितना आएगा 48। तो 4840 वर्ग गज, 4840 वर्ग गज होता है 1 हेक्टेयर में, सॉरी 1 एकड़ में। 1 एकड़ में कितना वर्ग गज, गज में बदला अपन ने, तो 1 एकड़ में कितना वर्ग गज होगा आपका 4840 वर्ग गज होता है। ठीक है बच्चों, ये इतना भी समझ में आ गया होगा आपको। अब अपन क्या निकालेंगे कि 1 हेक्टेयर में 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है। ठीक है बच्चों, एकड़ भी समझ गए होंगे आप। एकड़ कितना होता है आपका 1 एकड़ 43,560 वर्ग फीट, गज में निकालेंगे 4840 वर्ग गज होता है। ठीक है, अब अपन किस में निकालेंगे कि 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है। ठीक है बच्चों, अब 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है, तो अपन वापिस वही करेंगे कि यहां देखना 1 मीटर, 1 गज में कितना मीटर होता है आपका, तो 1 गज होता है आपका 0.9144 मीटर। कितना होता है 9.144 मीटर का आपका कितना होता है 1 गज होता है। अब 1 गज कितना होता है आपका 0.9144 मीटर होता है। अब अपन गज को किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। ठीक है बच्चों, अब अपन गज को मीटर में बदलेंगे तो देखना कि ये कितना है आपका 220 गज, कितना है लंबाई 220 गज। तो 220 गज में कितना मीटर होगा, तो देखना 1 गज कितना 0.9144 मीटर होता है। तो 220 गुणा गज के स्थान पे लिख लेंगे अपन 0.9144 मीटर। तो ये किस में बदल जाएगा आपका मीटर में बदल जाएगा। अब 220 का अपन किस में 0.9144 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो 9.144 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 201.168 मीटर। तो 201.168 मीटर लंबाई। अब आपका 220 गज को अपन ने मीटर में बदल लिया। अब क्या इतना है इधर की साइड 22 गज, कितना है 22 गज। तो इस 22 गज को भी अपन किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो 22 में अपन कितने का गुणा करेंगे 0.9144। तो ये किस में बदल जाएगा आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 22 का गुणा करेंगे, देखना बच्चों अपन 22 का 4 में करेंगे 88 का 8 हासिल 8, फिर 22 का 4 में किया 22 चुक 88, 88 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 96, 96 का 6 हासिल कितना होगा आपका 9। 22 का अपन 1 में गुणा करेंगे 22, 22 में अपन फिर 9 जोड़ेंगे हासिल है। तो 22 और 9 कितना होगा 31 का 1 हासिल कितना होगा आपका 3 आ गया। अब 22 नंबर ही कितना होता है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 19, 198, 198 में अपन 3 जोड़ेंगे कितना जाएगा आपका 201, ऐसा कैसे लिख देंगे क्योंकि 0 है। अब 201 कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है आपको 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये कितना आ जाएगा मीटर। तो चौड़ाई कितनी आ गई आपका 20.1168 मीटर। तो आपका जो 201.168 मीटर बाय 20.1168 मीटर का जो एरिया होता है वो क्या होता है आपका 1 एकड़ होता है। ये एकड़ में आपकी लंबाई और चौड़ाई होती है मीटर में। ठीक है बच्चों, 1 एकड़ में कितना 201 मीटर लंबाई के लगभग लंबाई होनी चाहिए और 20 मीटर के लगभग चौड़ाई होनी चाहिए। तो वो कितना हो जाता है आपका, वो खेत कितना हो जाता है आपका 1 एकड़ हो जाता है।
अब अपन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे किसमें, वर्ग मीटर में। ठीक है बच्चों, अब वर्ग मीटर में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, तो 1 एकड़ बराबर कितना जाएगा आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है आपकी 201.168 गुणित 20.1168, तो ये किस में बदल जाएगा आपका, वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इनका अपन क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका, तो गुणा करने पे आएगा 40.46.856 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे आपका दशमलव है, तो दशमलव में आए आंसर, तो आपको क्या लिखना है, लगभग करना है। लगभग करोगे तो आपका गलत नहीं रहता है, लगभग लिख दिया करो। जब भी दशमलव में आंसर आए ना, कहीं भी कोई भी एग्जाम में दे रहे हो आप, कहीं भी एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका वर्ग दशमलव के बाद संख्या आ रही है तो उसमें लगभग जरूर लिख के आया करो। तो आपका 4046.856 वर्ग मीटर होता है आपका कितना, 1 एकड़ में। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। आपकी 1 एकड़ में 660 फीट लंबाई और 66 फीट चौड़ाई कितने होता है, 1 एकड़ होता है। और अगर क्षेत्रफल निकले 43,560 वर्ग फीट होता है। 1 एकड़ में कितना वर्ग फीट होता है, 43,560। अब 1 एकड़ में कितना वर्ग गज होता है, तो आपका 4,840 वर्ग गज होता है। 220 गज की लंबाई होनी चाहिए और 22 गज की कितनी क्या होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो ये किस में बदलेगा आपका, वर्ग गज में। अब यहाँ पे क्या होता है आपका कि 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर, तो 201.168 मीटर लंबाई होनी चाहिए और 20.1168 की क्या होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। तो वो कितना होता है, वो क्या होता है आपका, वर्ग मीटर होता है। 1 एकड़ होता है इसमें मीटर में। अब इसमें 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है, 4046.856 वर्ग मीटर का 1 एकड़ होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। आपकी 1 एकड़ में कितना वर्ग गज होता है, वर्ग फीट होता है और वर्ग मीटर होता है। अब 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है, कितना 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है। तो ठीक है बच्चों, आप 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है, तो 1 एकड़ में होता है आपका, अब अपन ने वर्ग मीटर निकाला तो 1 एकड़ कितना हुआ, 4046.856 वर्ग मीटर, ये हो गया आपका मीटर में। अब 1 हेक्टेयर में कितना, 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है आपका, 10,000 वर्ग मीटर होता है। क्या होता है, 1 हेक्टेयर कितना होता है आपका, 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखना है कि 1 हेक्टेयर में अपन 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है। अपन क्या निकालने वाले हैं कि 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है। तो 1 एकड़ में अपन हेक्टेयर निकालेंगे, तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना। 1 एकड़ होता है आपका 4046.856 वर्ग मीटर और 1 हेक्टेयर कितना होता है, ये दोनों वर्ग मीटर में है, दोनों किसमें है, वर्ग मीटर में है। तो अपन क्या निकाल लेंगे, तो 1 एकड़ बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4 4046.856 में कितने का भाग देंगे अपन, 10,000 का, तो ये कितना आ जाएगा आपका, हेक्टेयर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि हेक्टेयर में ज़्यादा होता है और एकड़ में कम होता है, तो अपन बड़ी मात्रा कहाँ लिखेंगे, बटे में लिखेंगे। 1 2 3 4 जीरो है, तो 1 एकड़ बराबर कितने अंक बाद दशमलव सरक जाएगी, इसका भाग देंगे अपन 4 अंक बाद, तो 1 2 3 4, तो ये कितना जाएगा 0.40 और ये 6 के बाद 8 है, 5 से बड़ा है, तो अपन इसे 47 लगभग लिख सकते हैं हेक्टेयर। तो 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है आपका, तो 1 एकड़ होता है 0.4047 हेक्टेयर होता है। ठीक है बच्चों, आगा होगा आपको समझ में कि 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं तब तक, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।